नमस्कार दोस्तों, जय मां दुर्गा, जय श्री शनिदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, गुरुजी आज की पोल खोल दिया। सच्चाई सुनकर बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि आप सभी के लिए निकल कर आया है एक ऐसा खबर जहां पर आपकी खानदानी जमीन पर किसी दूसरे ने कब्जा करेगा। यानी कि जो आपका हक में है, जो संपत्ति आपका हक में है, परिवार के हक में है, वह किसी ने धोखे से अपने कब्जे में करने की पूरी प्लानिंग बना चुकी है। बिल्कुल आपने सही सुना। अब किसी सामने वाले इंसान तुम्हारे चेहरे की खुशियां और तुम्हारी धन संपत्ति एवं दौलत को देखते हुए एक बुरी षड्यंत्र कर रहे हैं और पूरी तरह से यह आपको अपने कब्जे में करना चाहता है। देखिए, कभी कभी हमारे अपने और कभी कभी हमारे अपने सामने वाले इंसान हमारी खुशियों की चेहरे देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और सच में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा करेगा। एक तो इंसान की संपत्ति बहुत कीमती चीज होते हैं, उनका वह सबसे बड़ा दौलत होता है। एक प्रकार से वह सबसे बड़ा धन होता है। अगर हमारे पास पैसा ना रहे तो भी हम अपनी जमीन के बदौलत किसी से उधार पैसे ले सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई संपत्ति ही नहीं रहेगा तो फिर हमें कोई उधार भी नहीं देगा। यानी कि कुल मिलाकर जिसके पास संपत्ति है उसके पास सब कुछ है, लेकिन वही चीज आज किसी ने धोखे से लेना चाहता है। हां दोस्तों, भेद की खाल छुपे हुए कुछ दुश्मन अपना रंग दिखाने वाले हैं। इस घटना के बारे में कभी आप सपने में नहीं सोचे होंगे कि आखिर ऐसा बड़ी घटना मेरे साथ कभी हो सकता था, लेकिन अब वही होगा, क्योंकि जमाना बहुत खराब हो चुका है और यहां पर आपको सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है और इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर इस वीडियो को आप अपने हाथों से छोड़ दिया तो समझ लेना कि आप बहुत बड़ी कीमती चीज छोड़ दिया। जो इस समय आपका हक में है वह किसी दूसरे के हक में जा सकता है, क्योंकि इस दुनिया में आपके खिलाफ कुछ लोग अंदर ही अंदर खेल खेल रहा है। तुम्हारी हंसमुख चेहरा को देखकर उनको अंदर ही अंदर जलन हो रहा है। लेकिन गुरुजी क्या कुछ हो रहे हैं और क्या कुछ होने वाला है, ये सारी जानकारी, सारी ज्ञान आपको देंगे। इसलिए अपने हजारों काम धंधे छोड़कर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वरना आप कुछ ऐसे षड्यंत्र के शिकार बनेंगे। किसी ने आपको इतनी बड़ी धोखा देंगे कि आपका सारा संपत्ति दूसरे के नाम हो जाएगा। हमें लग रहा है कुछ लोग जो आपके दिल के करीब है, जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, अक्सर यही लोग इस प्रकार की घटना करेंगे, क्योंकि जिन लोगों से ज्यादा उम्मीद आप रख रहे हैं उन लोगों पर कभी आप शक नहीं करेंगे। क्या आखिर यह मेरे साथ कभी गलत कर सकता? इसलिए सावधानी आपको उन लोगों से भी रखनी है जो फिलहाल आप अपने सच्चे मित्र मान रहे हैं, जो आप करीबी मान रहे हैं, क्योंकि धोखा अक्सर हमारे सामने से ही मिलता है। आज का वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना ही पड़ेगा, वरना आप उन लोगों को नहीं समझ पाएंगे कि आखिर कौन इस बार आपको सबसे बड़ी झटका देने वाला है, कौन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों पर नजर रख रहे हैं और कौन आपको मुसीबत की खाई में गिराना चाहते हैं। यह बात अगर नहीं समझ पाएंगे तो सारा कमाया हुआ संपत्ति आपके हाथों से किसी दूसरे के हाथों में फिसल सकता है और बाद में फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए पछतावा ना हो उससे पहले आज की इस वीडियो को देख ले, ताकि आपको सही बात का अनुभव हो जाए। इसलिए कुछ मिनट निकालकर इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे, क्योंकि आपकी संपत्ति से लेकर एवं आपकी मान सम्मान की बात हो रहे हैं। तो इन्हें आप बेवकूफी की तरह नजरअंदाज ना करें, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। बुरा मत मानना, क्योंकि आपकी कुंडली के द्वारा एक ऐसा खबर निकला है जिन्हें देखने के बाद आपको यह सच पता चलेगा कि इंसान यहां पर कितने न्याय के काबिल बन चुके हैं, कितना धोखे के काबिल बन चुके हैं। और आज सच में आपकी कुंडली ने ऐसा खबर निकाल दिया है जिसे सुनने के बाद आप किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर भरोसा कर रहे हैं तो भरोसा करना छोड़ देंगे, क्योंकि यहां पर आपको पता चलेगा कि हर लोग सामने मीठी बातें करते हैं,
लेकिन अंत में वही लोग जो एक समय में मीठी मीठी बातें कर रहे होते हैं, वही हमें धोखा देता है। पहले अपना तो बनता है, लेकिन बाद में हमारे लिए कोई अजनबी बन जाता है। मतलब कि पहले विश्वास दिलाते हैं और अंत में जब उनके ऊपर आप खुलकर विश्वास करने लगते हैं तो फिर क्या होता है कि वही इंसान हमारे सब कुछ लूट कर चल जाते हैं। अभी तो इस बातों को आप नॉर्मल समझ रहे होंगे क्योंकि यह घटना आपके साथ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लोगों के साथ यह घटना हो चुका है। हम यही कहना चाहेंगे कि अभी जिस लोगों पर भरोसा आप कर रहे हैं उनसे भरोसा करना बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, तुम्हारे हाथों से संपत्ति चला जाएगा। गुरुजी आपको एक एक करके बता रहे हैं, अभी तो आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, उससे पहले आप लोगों पर विश्वास कम कर दीजिए, क्योंकि लोग हमें तब तक शिकार नहीं बना सकते हैं जब तक हम लोगों पर विश्वास नहीं करेंगे। लोग तब तक हमें शिकार बना लेते हैं जब हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन अभी भी समय सतर्क होने का नहीं गया है। मेरी बातों को गलत समझेगा, मुझे विश्वास है कि वह आने वाले जीवन में बहुत ज्यादा पछताएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए निकला है। हाल ही फिलहाल में यह घटना आपके जीवन में होने वाला है, लेकिन उससे पहले यह खबर आप तक पहुंच गया है। इसका मतलब आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि यह वीडियो आप तक पहुंचा है। भगवान ने इशारा किया है कि कोई धोखे से आपका दौलत पर कब्जा करने वाला है, लेकिन भगवान भी किसी न किसी तरह से आपको मदद करना चाहता है, इसलिए यह वीडियो और यह खबर आप तक पहुंचा है। आप एक एक बातों को ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मदेव, जय माता दी जरूर लिखें, इससे कि ब्रह्मदेव और माता लक्ष्मी आपके ऊपर खूब प्रसिद्धि बरसाते रहे, खुशियां बरसाते रहे। तो आप सभी लोग जरूर लिखिएगा। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत आप डर गए होंगे, क्योंकि इस दुनिया में हर किसी से आपका रिश्ता है, हर किसी पर आप भरोसा कर रहे हैं। इस बीच किसको आप दुश्मन समझ, किसके ऊपर आप शक करें कि यह मेरे साथ इतनी बड़ी धोखेबाजी कर काम करेगा। वैसे तो इंसानों की चेहरा और इंसानों के सामने उनकी व्यवहारता को देखकर हमें यह पता नहीं होता कि इन्होंने हमारे साथ आखिर धोखे करने वाला है, लेकिन मुझे पता है कि इस दुनिया में जितना आपका रिश्ता है, जितने लोगों से आप प्रेम कर रहे हैं, उन्हें में से कुछ ऐसे लोग हैं। अब तो तुम्हें चक्कर आ गया होगा, हाँ मैं जानता हूं, अब तुम्हारा माथा में चक्कर आ गया होंगे और तुम्हें खुद पर बेचैनी हो रही होगी। क्या आखिर इसको पहचान कैसे करें? लेकिन गुरुजी ऐसे इंसानों की पहचान आपको कर देंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आखिर यह इंसान आपसे क्या चाहता है। इनका आखिर आपने क्या बिगाड़ा है? हालांकि हर इंसान हमसे दुश्मनी नहीं कर रहे होते हैं। हमारी जमीन पर, हमारी खानदानी जमीन पर हर किसी का नजर नहीं होता। थोड़ा बहुत अगर आप गहराई से सोच विचार करते हैं तो आपको पता लग सकता है कि आखिर यह इंसान कौन हो सकता है। जरा आप गहराई से सोचिए कि पिछले कुछ समय पहले किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर पिछले समय अंतराल में किसी से गाली गलौज हुए हैं। थोड़ा याद कीजिए, आपको जरूर पता लगेगा, क्योंकि अक्सर इंसान कोई ना कोई मतलब होता है, तभी हमारे करीब आते हैं और तभी उसकी नजर हमारी संपत्ति पर होता है, हमारी खुशियों पर होता है। वैसे तो एक दूसरे इंसानों की लेना देना नहीं होते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई अपने लाइफ में बिजी है, अपने घर की जरूरत को पूरे करने में बिजी है, इसलिए कोई एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं रखते हैं। लेकिन कोई तो है जो आपके बीच मतलब रख रहा है। लेकिन ध्यान रखें, कुछ दिन पहले जिस लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर किसी के बीच विवाद हुए हैं, या फिर गाली गलौज हुए हैं, और ऐसे इंसान कुछ दिन होने के बाद फिर से आपसे रिश्ता रख रहे हैं, इस बात को गंभीरता से लीजिएगा। कोई हमारा दुश्मन होते हैं जो वर्षों पहले उनसे दुश्मनी हुआ होता है। भले आज वह हमसे बोल रहा है, हमारे घर आते हैं, जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह उसे बातों को अभी भी नहीं भूला है।
हालांकि यहां तक आप वह बातों को भूल चुके हैं, लेकिन जो गलत इंसान होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वह अभी भी वह बात को याद रखे हुए हैं। अगर ऐसे इंसान फिर से आपके संबंध में है या फिर वह आपके घर आ रहे हैं, उनसे बात विचार हो रहे हैं, तो इसी से धोखा होने वाला है। यही इंसान आपके साथ धोखा करने वाला है। गुरुजी सार्वजनिक तौर पर इसका स्पष्ट नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इंसानों को इशारा ही काफी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन हमारे साथ धोखे करने वाला है। ये कोई भी हो सकता है जिससे आप लड़ाई झगड़ा किए होंगे, चाहे आप बिजनेस करते हैं, वहां के भी लोग हो सकते हैं, या फिर कहीं ऑफिस में काम करते हैं, वहां के लोग भी हो सकते हैं, या फिर आपके घर के सामने के लोग भी हो सकते हैं। ऐसे इंसानों से सतर्क रहें। वैसे तो हमें यही बताना चाहेंगे कि जीवन में जो लोग एक बार आपको धोखा दे चुका, जिससे लड़ाई झगड़ा एक बार हो चुके हैं, तो ऐसे इंसानों पर भूलकर भी दोबारा विश्वास न करें, क्योंकि ऐसा इंसान बस कुछ दिनों के लिए बदल जाते हैं और फिर से धीरे धीरे हमारे बीच आना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही इंसानों से खतरों की घंटी बज रही होती है। ऐसे लोग अगर आपके घर आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप इन दिनों में बिल्कुल भी करना आने दें, क्योंकि यह लोग कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति को भी बर्बाद करना चाहते हैं। कई बार यह लोग, जब हम इनके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, तो यह लोग हमारे घर जाकर कुछ सरसों का दाना लाकर चारों कोने में रख देंगे, और वह तन सरसों का जो होगा वह तांत्रिक क्रियों से संबंधित जुड़ा हुआ होगा। कहीं पर श्मशान में जाकर वह दान को रख देगा, वहां पर तांत्रिक क्रिया करवा देगा और वही दाना को आपके घर में रख देगा। फिर आपके घर के लोग बिना वजह परेशान होने लगेंगे, बीमार होने लगेंगे। ये लोग कई बड़े मौके ढूंढ रहे होते हैं। कई बार यह लोग आपकी बुद्धि को भ्रष्ट करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज आपके घर में रख देंगे जिससे आपके घर में जितने भी परिवार रह रहे हैं उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और फिर यह इंसान किसी भी तरह से आपके घर कोई सदा पेपर लेकर आएंगे या फिर कोई पेपर लेकर आएंगे, उसमें धोखे से हस्ताक्षर कर लेंगे। क्योंकि हर इंसानों की बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाते हैं तो वह किसी भी पेपर पर आसानी से हस्ताक्षर कर देते हैं, और आजकल हस्ताक्षर से बहुत कुछ हो सकता है। एक हस्ताक्षर से हमारा जमीन किसी दूसरे के हाथ में जा सकता है, किसी दूसरे के नाम हो सकता है। इसलिए सावधान रहें, इन सभी बातों को हमेशा ध्यान में रखें। वैसे तो ये लोग आपके पीछे पीछे घूमते रहेंगे और आपके अंदर की बातों को जानना चाहेंगे, लेकिन आपको मैं बता देते हैं कि सार्वजनिक तौर पर ऐसे इंसानों को अपनी गुप्त बातें बिल्कुल भी ना शेयर करें, वरना यह दोबारा आपके साथ कुछ ऐसा खेल कर देंगे जो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक होंगे। वैसे ही यह इंसान आपकी तरक्की से संतुष्ट नहीं है, और जब आप अपने अंतर की बातें, अपने अंदर की खुशियों के बारे में इसको बता देंगे, तो फिर यह अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे, लेकिन आपकी खुशियों को बर्बाद करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि भगवान शनिदेव और मां दुर्गा जी आपको बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं। अब कोई भी बड़ी मुसीबत आने वाला होगा तो उससे पहले आपको संकेत मिल जाएगा, यानी कि सुझाव मिल जाएगा, और आप पहले ही सतर्क हो जाएंगे। माता लक्ष्मी और भगवान शनिदेव अब आपको सुरक्षित रख रहे हैं। अब चिंता बिल्कुल भी मत लो। अब तुम्हारे साथ होने वाली षड्यंत्र किसी का भी सफल नहीं होगा, क्योंकि मां दुर्गा और भगवान शनिदेव जब इंसानों के ऊपर अपने पूर्ण कृपा बरसा देते हैं, तो दोस्तों, एक दूसरे की षड्यंत्र उनके ऊपर असर करता है, जो एक दूसरे को परेशान करने के लिए षड्यंत्र कर रहे होते हैं। समझ लो कि अब जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, जो आपको परेशान करने की सोचेंगे, वह खुद परेशान हो जाएंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सभी बिगड़ी बनने वाला है, और मां दुर्गा जी अब आपके घर में शांति की बारिश करेगी। बहुत दिनों से आपके घरों में उलझन की समस्या बनी हुई है, एक दूसरे से बात नहीं बन रहे हैं, घर में लड़ाई झगड़े की संभावना बन रही है, और अक्सर ऐसा तब होते हैं जब हमारे घर में जरूर के हिसाब से पैसे नहीं आते हैं, लेकिन अब जरूरत के हिसाब से कहीं ना कहीं उनसे अधिक आपके घर में मां दुर्गा जी के आशीर्वाद से पैसे आने की संभावना है।
जिससे कि आपके परिवार में अब जो भी लड़ाई झगड़े की संभावना बनी हुई है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे और आप अपने परिवार की हर जरूरत को आसानी से पूर्ण कर लेंगे। शनिदेव अब आपके जीवन के सारे अधूरे सपने को पूर्ण कर देंगे और बिना मांगे, बिना शनिदेव आपकी हर इच्छा को पूर्ण कर देंगे। शनिदेव के सामने आपको अब हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको जो चाहिए वह अब आपके हाथों में खुद ब खुद आने वाला है। इतने बड़े चमत्कार होगा कि अब आपके जीवन में किसी चीजों के लिए रोना नहीं पड़ेगा। एक प्रकार से कहा जाए तो शनिदेव अब आपके भाग्य का दरवाजा खोल दिए, आपकी किस्मत का वह दरवाजा खोल दिए हैं जहां पर केवल आपका आज तक का मेहनत का फल अटका हुआ था। अब वह सारे मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, शनिदेव आपकी हर परिस्थिति को देखा है, आपकी कमजोरी को देखा है। कितने लोग आपके खिलाफ हुए हैं और कितने लोग आपको परेशान आज तक किए हैं। उन सभी परिस्थितियों को देखते हुए अब शनिदेव आपके जीवन को बदलने वाले हैं और आपके जीवन में उतना ही अधिक खुशियां लाने वाले हैं। बहुत लोग आज तक आपके जीवन में गलत कर लिया है। हर लोग आपको कमजोर समझकर आपसे टकराया और आप भी आज तक लोगों की गलतियों को माफ कर दिया। किसी ने आपको परेशान किया तो उसको माफ कर दिया, यही समझकर लोग आपको एक नॉर्मल इंसान समझ लिया है, बच्चों के समान समझ लिया है और लोग आपसे टकरा जाते हैं। लोग आपकी कुछ भी लेना चाहते हैं और यहां पर आपकी भी गलतियां हैं कि आप अपनी कमजोरी भी उजागर कर देते हैं। इसलिए इससे भी लोग आपकी कमजोरी का पता लगाकर आपके नजदीक आकर आपसे जबरदस्ती भी करते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी, अपनी दिल की अंदर की बातें किसी को मत बताना, क्योंकि आजकल हमारे कमजोरी के सहायता से ही लोग हमारा अधिकार अपने तरफ कर लेते हैं। वास्तविक में एक और चीज कहा गया है कि जिसका जो अधिकार है उसे तो वही मिलेगा। तुम चाहे कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन पैसा हो, जमीन हो या कोई भी अन्य चीज हो, लेकिन दूसरे का अधिकार तुम नहीं ले सकते हो। इतना बात जानते हुए कोई अगर आपके अधिकार को छीनना चाहते हैं, आपका अधिकार को लेना चाहते हैं, तो बेटा मैं खुलकर बता सकते हैं कि ऐसे इंसानों को आने वाले समय में कर्ज के मुताबिक चुकाना पड़ेगा और इनका कर्ज इतना तुम्हें चुकाना पड़ेगा कि तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर दोस्तों आप लोग घबरा रहे हैं तो घबराना छोड़ दीजिए, क्योंकि तुम्हारे जिंदगी में अब सब कुछ सुरक्षित है और सुरक्षित हो जाएगा। बस तुम हमारे बातों को अपने जीवन में इस्तेमाल करना शुरू कर दो। हम जो कहते हैं वहां संभल कर रहना शुरू कर दो, फिर देखना तुम धनवान हो और धनवान ही रहोगे। क्योंकि जो इंसान ईमानदार है ना, तो समझ लो कि उनकी पहचान दूर दूर तक होता है और हम तो जानते हैं कि आप ईमानदार हैं। इनका पहचान आपकी राशि दिखा रहा है, तो फिर तुम एकदम बेफिक्र रहो और जानकारी को ग्रहण करो शांति से, क्योंकि अब गुरु जी की तरफ से एक सिख आया है। चलिए उन्हें ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी हार नहीं मानना, क्योंकि जो मन से हार गया वह तन से भी हार जाएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है। इंसान है कोई, भगवान कोई अवतार नहीं है। गिरकर भी उठकर दौड़ते रहो, भागते रहो। कई बार हारेगा, लेकिन हर बार तो नहीं हारेगा। एक ना एक बार तो तुम्हें जीत मिल ही जाएंगे दोस्तों। वह कहते हैं कि राख भरोसा खुद पर तो वह ताकत बन जाती है और तू जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, और दूसरों पर अगर रखोगे तो नाकामयाब बन जाओगे। जिंदगी में जब तक तुम गिरना नहीं सीखोगे तब तक तुम उठना भी नहीं सीखोगे दोस्तों। जिंदगी में अगर एक बार गिरोगे तभी आप जीवन में दूसरी बार सफल होंगे। एक बार गिरने से कभी हार मत मानो दोस्तों, उस हार के बाद जीत भी मिल सकता है। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जिंदगी में कभी कोई सफलता बहुत जल्दी और बहुत आसानी से नहीं मिलता है। हमें बहुत मेहनत करने पड़ते हैं, बहुत कोशिश करने पड़ते हैं, और जिंदगी में यहां तक कि दोस्तों हमें गिरना भी पड़ता है और गिरकर हमें उठना भी पड़ता है। और जो इंसान एक बार गिर जाता है वह फिर से कोशिश करता है, तो दोस्तों उनकी जीत पक्की हो जाती है। ये दुनिया ऐसा ही है। यहां पर अगर सब्र करोगे
तो सब कुछ प्राप्त करोगे और सब्र नहीं करोगे तो कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे। अभी सब्र करना भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह कहते हैं ना कि सब्र का फल हमेशा मीठा ही होता है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह काम भी सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह भी सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा है। इसलिए यह मन में कभी मत बैठा लो कि हम इस काम को नहीं कर पाएंगे, हमसे यह काम नहीं होगा, हम इसमें हार जाएंगे। दोस्तों, अगर तू ताकतवर है, अगर तेरे अंदर विश्वास है, तेरे अंदर भरोसा है कुछ करने की, तो आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तू ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है, कोई काम तो इंसान ही करता है। इसीलिए तुम जो सोच सकते हो वह कर भी सकते हो। दोस्तों, इंसान अगर ठान लेगा कुछ करने में, तो जीवन में ऐसा कोई काम नहीं है कि वह कर नहीं सकता है। जिंदगी में अगर कितना भी तुम ना कामयाब हो, अगर कामयाबी के तलाश में रास्ते पर चल पड़ोगे, तो एक दिन तुम्हें कामयाबी जरूर मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने मन को कभी हारने नहीं देना, अपने ऊपर विश्वास रखना, भरोसा रखना, और खुद हमेशा अपने आप को ताकतवर रखना। अगर कमजोर बैंक रहोगे तो जिंदगी में हमेशा कमजोर ही रह जाओगे। जी हां दोस्तों, ये दुनिया वाले तुम्हें डर आएंगे। लोग कई तरह की तुम्हें जीवन में हराने के लिए कोशिश भी करेंगे, लेकिन कभी किसी से डरना नहीं। अगर तुम आज डर गए तो जिंदगी में कभी सफल नहीं हो पाओगे। तो गुरुजी के इन बातों को हमेशा आप लोग ध्यान में जरूर रखें। अगर ज्ञान आप सभी को अच्छा लगा हो और पसंद आया हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव लिख देना कि सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 24 घंटे के बारे में। दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आप लोग इस वक्त अपने जीवन काल में किसी पर भी आंख मुंड भरोसा करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, खासकर इस समय जमीन और संपत्ति के मामले में। क्योंकि इस समय जमीन के मामले में किसी पर भरोसा किया तो आपका जमीन किसी ने अपनी कब्जे में कर सकता है। दोस्तों, यहां पर हर किसी के अंदर लाल है। इस समय थोड़ा बहुत लालच में आपको कुछ कह देगा और उसके बदले किसी पेपर में हस्ताक्षर करवाने की चाहेंगे, लेकिन आपको लालच में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, वरना आपकी संपत्ति किसी दूसरे के हाथों में आसानी से जा सकता है। दोस्तों, इस वक्त धोखे से तुम्हारा जमीन कोई कब्जा कर सकता है, तुम्हारे साथ छल कपट कर सकता है, तुम्हारे विश्वास का बहुत ही अच्छा फायदा भी उठा सकता है। तो ऐसे में आप सभी को थोड़ा सावधान में रहना बहुत ही जरूरी है। मित्रों, आज के दिन आप लोगों को प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद, संपत्ति, आपको इन चीजों में आज लोग किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास करना तुम्हारी जिंदगी पर बहुत बड़ी भूल और बहुत बड़ी गलती भी हो सकता है। तुम्हें यह गलती आज बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आपको काफी पछताना भी पड़ सकता है। इन 24 घंटे के समय अंतराल में आप जो भी कार्य करेंगे, बहुत ही समझदार से आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज के दिन अगर आप लोग कहीं पर भी कोई संपत्ति, प्रॉपर्टी, कोई जमीन आप खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, तो दोस्तों आप अगर खरीद रहे हैं तो बहुत ही समझदारी से खरीदना है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि आपका नाम में कोई धोखेबाजी ही ना हो, जैसे कि आपका पैसा जमीन में लग जाए और जमीन पर आपका नाम ना हो। इस प्रकार की चीज होने से पहले आप सतर्क रहें। इस समय ध्यान यह रखें कि कोई संपत्ति खरीद रहे हैं तो जब तक आपका नाम पर वह संपत्ति ना हो जाए, तब तक आपको फुल पेमेंट जमीन वालों को नहीं देना है। जब तक आपके हाथों में पूरी पेपर ना आ जाए, तब तक आपको पूरी पैसा पेमेंट नहीं करना, वरना आजकल लोग बहुत जल्द पलट जाते हैं, ठीक उसी तरह पैसा लेकर पलट जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि लोग तब तक बदल सकता है जब तक आपका नाम जमीन में ना हो जाए। इसलिए आपका नाम जमीन के पेपर में हो जाए तभी आपको पैसा देना है, क्योंकि इसके बाद लोग बदलते हैं, लेकिन फिर वह हमारे ही हाथों में रहते हैं। और दोस्तों, यहां पर अगर किसी पर आप विश्वास कर रहे हैं और किसी के विश्वासी के भरोसे आप घर से कहीं जा रहे हैं और उसको आप पूरे जमीन का पैसा दे रहे हैं कि अरे मेरे पैसे ले लो, मुझे बाहर में कुछ काम है, तब तक
आप जमीन का सारा काम करवाकर रेडी रखना, उसके बाद फिर मैं आएंगे तो सारा कुछ करेंगे। तो इस प्रकार की भी गलती ना करें, क्योंकि आजकल लोग हमारे जो अपने भी होते हैं वह भी बदल जाते हैं। किसी के भरोसे आप अपनी कीमती चीज छोड़कर ना जाएं। जमीन के मामले में खासकर आपको जाना ही नहीं है। कई बार इंसान अपने लाइफ में बिजी रहते हैं तो सामने वाले इंसानों को खड़े कर देते हैं, उसको पैसा दे देते हैं, उसके भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं कि आप जमीन खरीद कर रख लेना, सब कुछ रेडी करके रख ले। लेकिन अंत में क्या होता है कि वह पैसा तो दे देता है लेकिन जमीन अपने नाम पर करवा लेता है, और ऐसे वक्त में वह लोग आपके पैसे को देकर खुद अपने नाम पर जमीन करके फ्री में रह रहे होते हैं, और आप ऐसी स्थिति में उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, फिर भी वह आपको नहीं मिलता है। इसलिए किसी पर भरोसा ना करें। दोस्तों, इन सभी बातों को आप विशेष तौर पर ध्यान में रखें, और ध्यान रहे आप अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कोई भी चीज खरीद रहे हैं तो उनमें कोई लफड़ा ना हो। जिस जमीन खरीद रहे हैं तो ऐसे जमीन में लड़ाई झगड़ा पहले से ना हो। इस प्रकार की जमीन ना खरीदें। मान लेना किसी जमीन के प्रति कैसे चल रहा होता है, ऐसे जमीन आप ले लेते हैं और बाद में बहुत बड़ी समस्या आपको उठना पड़ता है। तो इस प्रकार की चीजों में आपको नहीं फंसना। इस समय आपको जो भी करना है शांति होकर करना है। आज पड़ोसी वालों को पता नहीं चलने देना है, क्योंकि आजकल लोग एक दूसरे की खुशियों से संतुष्ट नहीं रहती। अगर यह बात पता चल गया कि हम कहीं जमीन ले रहे हैं तो एक दूसरे का कान भर देंगे और वह मामला आगे तक लेकर चला जाएगा। लेकिन हालांकि आपको कुछ नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको उलझन में डाल सकता है। इसीलिए सावधान रहना आपको जरूरी है कि कहीं आपकी बातें बाहर किसी आप पड़ोसी के पास ना पहुंच जाएं। यह आपके लिए उचित रहेगा।